हेलो साथियों, नमस्कार। आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ नाइन्थ क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आस पास के पदार्थ, जिनमें हम लोग सीखने वाले हैं एक पदार्थों के डिटेल्स क्लास को। और इसमें पदार्थ को ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे इस चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा कि यकीनन आपको क्लास में याद ना हो जाए तो पढ़ना बेकार है। ध्यान दीजिए साथियों कि पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का ही नाम है। तो ये जो हमारे आसपास में बहुत सारी पदार्थें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को ही पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते किसे हैं? आप याद रखिएगा, पदार्थ जो है, पदार्थ कहते किसे हैं? पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। पदार्थ की बात किया जाए तो पदार्थ दुनिया की वह हर चीज जिसको हम अपनी आंखों से देख सके, इन खुली आंखों से जिसको देख लेते वह दुनिया की हर चीज पदार्थ है। आम भाषा में कहा जाए तो जो इसके अंदर कुछ ना कुछ भार हो, जो स्थान घेरता है या किसी भी चीज को जाने में रुकावट डाल देता है, वह सारे के सारे चीज पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये अभी हमारे पास एक मार्कर है। इन मार्कर की बात किया जाए तो यह अभी क्या है, देखने में आकार इसकी देख सकते हैं, इसकी मोटाई देख सकते हैं, लंबाई देख सकते हैं। मान लीजिए इस जगह पर रख दिए तो यह आकार घेर लिया। घेर लिया कि नहीं घेर लिया? अब यहां से धीरे 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 उंगली को टसकाते हैं तो टसक नहीं रहा है आगे, क्योंकि यहां पर यह रुकावट डाल रहा है। और जो इसमें वजन है, यही इसकी वजन, ये द्रव्यमान कहलाता है। तो याद रखिएगा, दुनिया की वह हर चीज जिसमें कुछ ना कुछ भार हो और जो स्थान घेरे यानी कि आयतन घेरता हो, उसे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो आम भाषा में आप समझ सकते हैं, कहिएगा पदार्थ। पदार्थ दुनिया की वह हर वस्तु जिसमें जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, जिसमें कुछ भार हो और स्थान घेरे वह पदार्थ कहलाता है। जैसे सपोज डेट ले सकते हैं एग्जाम्पल, आपके अभी हाथ में पेन होगा। एग्जाम्पल में देखा जाए तो कलम, कॉपी, किताब, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। एडीसी कर लीजिए, यह सारे के सारे चीज पदार्थ है। यानी कि हमारे आंख से जितनी चीजें नजर आती है वह सारे पदार्थ है। तो याद कर लीजिएगा, दुनिया की वह हर चीज जिसमें कुछ ना कुछ स्थान हो, स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ ना कुछ भार हो और जो रुकावट डालता हो, वह सारे के सारे हमारे पदार्थ कहलाते हैं। जिसमें भार हो, स्थान घेरे, द्रव्यमान उत्पन्न कर दे या किसी जगह रख दे तो हमको जाने में डिस्टरबेंस कर दे, वह पदार्थ कहलाता है। तो दुनिया की वह हर चीज जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, द्रव्यमान हो, स्थान घेरे, वह पदार्थ कहलाएगा। जैसे कॉपी, कलम, किताब इत्यादि बहुत सारे हो जाएंगे। पदार्थ जो है ना, एक अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर के बना है। अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर के बना है। कण से बना है, अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर के बना, एक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना। जैसे आपको दिखा दे कि पानी के अंदर कुछ ना कुछ जगह है जिसके कारण पानी के अंदर कुछ पदार्थ को मिक्स करते हैं। जैसे उसके अंदर हम लोग चीनी को मिक्स करें तो उसके अंदर पूरी तरह से रिजोल्व हो जाता है। नमक को मिक्स करें तो रिजोल्व हो जाता है, उसके अंदर समा जाता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर स्पेस है, जगह है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिसके कारण उसमें कुछ ना कुछ खाली जगह रह गए, जिसके कारण यह पदार्थ कहा जाता है कि अत्यंत सूक्ष्म कण छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है पदार्थ। अब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के जो कण है, कण पदार्थ के जो कण है, इनके बीच रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान की बात किया जाए, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान, पदार्थ के रिक्त बीच लिखना है। पदार्थ के कण के
बीच रिक्त स्थान। अब ध्यान दीजिए, पदार्थ के कण के जो बीच रिक्त स्थान होता है, जो यानी कि जितना छोटे छोटे कणों से ज्यादा मिलकर के बना होता है, और ये दोनों कण जो मिलता है, इन दो कण को एक बल होता है जिसे इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं, अंतरा आणविक बल। इन बल के कारण पदार्थ एक दूसरे कण को पकड़े रहता है और उससे बनता है पूरा का पूरा पदार्थ। जैसे ये पदार्थ अभी इसे कहे तो इसे कोई तोड़ दो तो नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है और इसके अंदर जो है ना बहुत कम रिक्त स्थान है। तो कह सकते हैं ठोस कण में कम रिक्त स्थान होता है। ठोस कण में, ठोस पदार्थ में कम रिक्त स्थान होता है। ठोस पदार्थ में कम रिक्त स्थान होता है। ठोस कण में कम रिक्त स्थान होता है। अगर इसमें कोई चीज को रिजोल्व करना चाहे तो हमें सोचना पड़ेगा, हम रिजोल्व नहीं कर सकते आसानी से। लेकिन आपको कह दें कि इसके अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा द्रव में जो होती है पदार्थ की कण के बीच रिक्त स्थान अधिक होती है। जैसे मान लिया जाए आप एक चप्पल खरीदते हैं, इतना मोटा रहता है, पहनते पहनते इतना मोटा होता है, जिसके अंदर इसके मतलब इसके कण के बीच जो है ना रिक्त स्थान है, जिसके कारण दब जाता है। जैसे अभी आपको माना जाए कि एक पानी लेते हैं एक कंटेनर के अंदर और इस पूरे पानी को रिजोल्व कर देते हैं और इस पानी पर हम निशान लगा दें, यहां पर यहां तक हमारा पानी है और इसमें हम लोग नमक को मिक्स करें, इसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, तो अब पता चलेगा कि ये इसके अंदर पूरा समा गया। अगर इसके अंदर रिक्त स्थान नहीं होता, इसके अंदर जगह नहीं होता, तो क्या ये समाता? नहीं समाता। तो इससे स्पष्ट है, इससे पूरी क्लियर है कि ठोस की अपेक्षा द्रव में जो होती है पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान होती है अधिक। ठोस से अधिक द्रव में रिक्त स्थान होती है, रिक्त स्थान होती है। अब जानना है हमें कि अब ठोस से अधिक द्रव में रिक्त स्थान होती है। अब द्रव से भी अधिक रिक्त स्थान की बात किया जाए तो गैस में होती है। गैस का कण का बात किया जाए तो एक कण यहां, एक कण यहां, एक कण यहां, एक कण यहां, पता ही नहीं चलता। जैसे कि गैस को फूके, अभी मुंह से बाहर करें तो अभी पता चला इसमें कहां रिक्त स्थान है, क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, अनुभव ही नहीं कर सकते हम। तो इसके अंदर के रिक्त स्थान सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक गैस में, सबसे अधिक गैस में रिक्त स्थान होती है, ये समझना। अब जो होती है ये रिक्त स्थान यानी कि इसके अंदर पदार्थ के अंदर जगह जो होती है ये। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, पदार्थ और पदार्थ के बीच रिक्त स्थान। कल की क्लास में हम यहाँ से और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ से कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील कैसी होती है, पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, इन सारे चीजों को। और ज्यादा अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक देखने के लिए ओके, टेक केयर, बाय।